मैंने जितने भी सुंदरतम स्थल देखे हैं उनमें से एक यह है। अनुमान करो कि विशाल वन से आच्छादित पर्वतों से घिरी एक झील है जहाँ हमारे और अतिरिक्त और कोई नहीं है। यह परिवेश इतना मनोहर, इतना शांत, इतना आरामदेह है और तुम अनुमान लगा सकती हो कि नगरों के कोलाहल के बाद यहाँ रहते हुए कितना प्रसन्न हूँ। यहाँ का निवास मुझे जीवन की नई अवधि देता है। मैं अकेला वन में जाता हूँ तथा गीता पढ़ता हूँ और खूब आनंद में हूँ। मैं लगभग 10 दिनों में यह स्थान छोड़ दूंगा और तथा थाउजेंड आइलैंड पार्क जाऊंगा। वहाँ मैं लगातार घंटों ध्यान करूंगा तथा बिल्कुल अकेला रहूंगा। यह विचार ही आकर्षक है। भारतीय कला एवं स्थापत्य में अनुभूति की अवस्था तथा परम ज्ञानोदय को भगवान बुद्ध की ध्यानाकृति में चित्रित किया गया है। स्वामी जी की शिष्या श्रीमती मेरी फंके के संस्मरणों के अनुसार स्वामी जी में भी वही उत्कृष्ट आदर्श देखा जा सकता है। थाउजेंड आइलैंड पार्क में यह अंतिम दिन बड़ा ही अद्भुत और मूल्यवान था। उन्होंने क्रिस्टीन तथा मुझे अपने साथ चलने को कहा और किसी को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। हम लगभग आधे मील दूर स्थित एक पहाड़ी पर चढ़े। चारों ओर वन तथा नीरवता का साम्राज्य बिखरा पड़ा था। अंत में उन्होंने नीचे शाखाओं वाले एक वृक्ष को चुना और हम उन विस्तीर्ण शाखाओं के नीचे बैठ गए। हमें आशा थी कि वे बातचीत करेंगे, परंतु सहसा वे कह उठे, अब हम ध्यान करेंगे। हम बोधि वृक्ष के नीचे आसीन बुद्ध के समान हो जाएंगे। वे इतने निश्चल हो गए कि मानो कोई कांस्य मूर्ति हो। फिर आंधी आई और वर्षा भी होने लगी, परंतु उन्हें इसका बिल्कुल भी बोध न था। मैंने अपना छाता उठाकर यथासंभव उनकी रक्षा की। ध्यान में पूर्णतः डूबे हुए उन्हें बाह्य परिवेश का बिल्कुल भी भान नहीं रहा था। शीघ्र ही हमने दूर से उच्च स्वर में आवाज़ सुनी। बाकी लोग बरसातियाँ तथा छाते लिए हमें ढूंढने निकल पड़े थे। स्वामी जी ने आंखें खोलकर खेदपूर्वक चारों ओर देखा और कहा, मैं एक बार पुनः कलकत्ता की वर्षा में आ पड़ा हूँ। यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे कि श्री रामकृष्ण ने कहा था कि नरेंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु नित्य सिद्ध, जन्म से ही सिद्ध और ईश्वर कोटि भगवान के विशेष दूत थे, जो एक दिव्य ध्येय की पूर्ति के लिए धरा पर जन्मे थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मैं सर्वत्र मनुष्य जाति को तब तक प्रेरित करता रहूँगा जब तक संसार यह जान ले कि वह ईश्वर के साथ एक सार है। जीवन भर उन्होंने एकाग्रता का इतना अभ्यास किया कि यह उनके व्यक्तित्व की एक आयाम ही बन गया। पश्चिमी देशों में उन्हें इस परम प्रिय आदत को नियंत्रित करना पड़ा। भगिनी निवेदिता हमें बताती हैं, एक बार न्यूयॉर्क में ध्यान के शिक्षार्थियों को सिखाते हुए यह पाया गया कि अंत में उन्हें सामान्य चैतन्य अवस्था में नहीं लाया जा सका और उनके छात्र एक एक कर चुपचाप वहाँ से चल दिए। परंतु जब उन्हें इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत संतप्त हुए तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति का संकट नहीं उठाया। 1 या 2 साधकों सहित निर्जन में ध्यान के समय वे एक ऐसा शब्द बता दिया करते थे जिसके उच्चारण से उन्हें सामान्य अवस्था में लाया जा सकता था। उत्तरी कैलिफोर्निया में कैंप इरविंग में निवास काल में एक प्रातः स्वामी जी ने शांति श्रीमती हैंसबरो को उस समय रसोई घर में भोजन तैयार करवाते पाया। आज जब स्वामी जी की प्रातःकालीन ध्यान कक्षा का समय था, उन्होंने पूछा, क्या आप ध्यान के लिए नहीं आ रही? शांति ने उत्तर दिया कि उसने अपने कार्य को समुचित ढंग से सुनिश्चित करने में अवहेलना की है, अतः अब उसे रसोई घर में रहना होगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि सेवा कार्य के लिए आप अपना ध्यान छोड़ सकती हैं। ठीक है, मैं आपके लिए ध्यान करूँगा।
शांति ने बाद में कहा था, कक्षा के पूरे समय मैंने अनुभव किया कि वे मेरे लिए ध्यान कर रहे हैं। अपने ध्येय तथा पार्थिव जीवन का समापन समीप आते ही स्वामी विवेकानंद ने पूर्व अधिक स्पष्ट जान लिया कि कैसे संसार एक रंगमंच की तरह है। अब उनके नेत्र उनके वास्तविक वास परलोक के प्रकाश को और भी अधिक देख रहे थे। अपनी विश्वस्त जो अर्थात कुमारी जोसेफिन मैक्लियोड को 18 अप्रैल सन 1900 को कैलिफोर्निया से लिखे पत्र में उन्होंने स्वयंधाम लूटने की भावना को कितने जीवंत तथा मार्मिक ढंग से व्यक्त किया। कर्म सदैव ही कठिन है। जो मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा कर्म सदा के लिए थम जाए, मेरा संपूर्ण मन प्राण माँ की सत्ता में डूबकर एक रूप हो जाए। अपना कार्य वे ही जानती हैं। मानसिक रूप से मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं शरीर से अधिक आत्मा की विश्रांति को अधिक अनुभव कर रहा हूँ। युद्धों में जय पराजय दोनों ही होती है। मैंने गठरी बांध ली है और इस महामुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब शिव पार करो मेरी नैया, हे शिव मेरी नैया पार लगा दो। फिर भी जो मैं तो अब भी वही बालक हूँ जो दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे बैठकर विभोर और विस्मित चित्त से श्री रामकृष्ण की अद्भुत वाणी को सुना करता था। यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। कर्म, उद्योग, परोपकार आदि ये सब केवल ऊपरी बातें हैं। आहा, अब मैं पुनः उनकी वही मधुर वाणी, वही चिरपरिचित मधुर कंठस्वर सुन पा रहा हूँ, मेरे अंतःकरण को रोमांचित कर रहा है। सारे बंधन टूट रहे हैं, मोह ममता समाप्त हो रही है, कर्म नीरस प्रतीत हो रहा है, जीवन के प्रति आकर्षण ही चला गया। अब तो केवल प्रभु की वाणी ही पुकार रही है, अतः आता हूँ प्रभु, आता हूँ। वे कह रहे हैं, मृतकों को दफनाने का काम मृतकों पर ही छोड़ दें, अर्थात संसार के लोग ही संसार का भला बुरा देखें। तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चला आ। आता हूँ प्रभु, आता हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। निर्वाण तो मेरे समक्ष ही है। अनेक बार मैं इसका स्पष्ट अनुभव करता हूँ। वहीं अनंत असीम शांति का समुद्र, माया का एक भी श्वास या तरंग इसमें नहीं है। ओह, यह कितना शांत है। श्री रामकृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि अपना कार्य समाप्त कर लेने पर जब नरेंद्र यह जान लेगा कि वह कौन और क्या है, तो वह निर्विकल्प समाधि में भी लीन हो जाएंगे। एक दिन बेलूड़ मठ में जब एक गुरु भाई ने यूं ही पूछा, स्वामी जी, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? तो उन्होंने विस्मयाकुल होकर स्वामी जी के इस अप्रत्याशित उत्तर से चुप हो जाना पड़ा था। हाँ, अब मैं जानता हूँ। स्वामी विवेकानंद का इस जगत से प्रस्थान भी उतना ही अद्भुत था जितना इसमें आगमन। पंचांग देखने के पश्चात उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का शुभ दिन चुना। यह 4 जुलाई सन 1902 का दिन था। उस दिन उन्होंने प्रातः 3 घंटे ध्यान किया तथा अपराह्न में युवा सन्यासियों को संस्कृत व्याकरण तथा वेदांत दर्शन पढ़ाया। तत्पश्चात उन्होंने अपने एक गुरु भाई के साथ लंबी सैर की। उनके अंतिम क्षणों के बारे में भगिनी निवेदिता ने इस प्रकार का विवरण दिया है। जब वे इस शहर से लौटे तो संध्या रात्रि की घंटी बज रही थी तथा वे अपने कमरे में गए और गंगा की ओर मुँह करके ध्यान के लिए बैठ गए। यह अंतिम ध्यान था। उस ध्यान के पंखों पर आरूढ़ होकर उनकी चेतना इतनी उच्च अवस्था में चली गई जहाँ से पुनः प्रत्यावर्तन नहीं हो सकता था तथा काया को तह लगाई पोशाक की तरह भूमि पर छोड़ दिया गया। अपने सेवक शिष्य सन्यासी को स्वामी विवेकानंद के कहे अंतिम शब्द ये थे, मेरे पुकारने तक प्रतीक्षा और ध्यान करो। स्वामी चेतानंद जी के अनुसार, यथा दीपो निवातस्थो नयन्ते सोमापमा स्मरता योगिनी यत चित्तस्य युञ्जन्तो योगा आत्मनम्। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति कंपित नहीं होती, आत्मयोग का अनुष्ठान करने वाले संयत चित्त योगी की वही उपमा है। अर्थात योगी का निरुद्ध चित्त समाधि में उसी प्रकार स्थिर भाव से रहता है।
तेषामेवानुकम्पार्थं हम ज्ञानंजम तमः नासायाम्यात्म भावस्तौ ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके प्रति अनुग्रह करते हुए मैं उनके अंतर में बुद्धि रूप से अव्यवस्थित होकर दीप्तिमान ज्ञान रूप के द्वारा अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नाश करता हूँ। भगवद गीता। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु यथा मानापामानयोः। आत्मजयी और प्रशांत व्यक्ति का परमात्मा शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान आदि में समाहित रहता है। ज्ञान विद्या तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ति चुत्ति योगी समलोष्टा समकांचना। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है, जो कूटस्थ अर्थात अविचल जितेंद्रिय तथा मिट्टी के डेले पत्थर और सोने में समबुद्धि वाला है, वह योगी अर्थात समाधिस्थ कहा जाता है। उद्धेरात्मनात्मानं नामात्मानं वसादयेत् आत्मेव आयात्मनो बंधुरत्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने को अधिपतित न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं, आप ही अपना शत्रु हैं। बंधुरात्मा आत्मनस्यते योनः मत विना जितेन्द्र जिता आत्मनास्तु शत्रु तो वर्तेतमेव शत्रुवत। जिस आत्मा के द्वारा आत्मा जीत लिया गया है, उस आत्मा का आत्मा मित्र है, किंतु अनात्मा का अर्थात जिसके द्वारा आत्मा नहीं जीता गया, उस जीव का आत्मा ही शत्रु की भांति शत्रुता का व्यवहार करता है। योग के अनुसार ध्यान। ध्यायतो विषयान् पुंसः संग संस्थेषु पज्जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशायो बुद्धिनाशात् प्राणस्यति। विषयों को सोचते रहने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृति का लोप, स्मृति का नाश होने से विचार बुद्धि का नाश और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चाभुक्तस्य भावना न चाभावतः शांति सरल शांतस्य कुतः सुखम। आत्मज्ञानहीन व्यक्ति में प्रज्ञा नहीं होती, साधनाहीन तथा विषाक्त मनुष्य में आत्मचिंतन नहीं होता। आत्मा या ईश्वर के चिंतन से रहित व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं होती। अशांत चित्त के लिए सुख या आनंद कहाँ। ध्यान क्या है जानते हैं? ध्यान क्या है? ध्यान वह बल है जो हमें इस सब प्रकृति के प्रति हमारी दासता का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कह सकती है, देखो वहाँ एक सुंदर वस्तु है, मैं नहीं देखता। अब वह कहती है, यह गंध सुहावनी है, इसे सूंघो। मैं अपनी नाक से कहता हूँ, इसे मत सूंघो, और नाक नहीं सूंघती। आँखों देखो मत। प्रकृति ऐसा जघन्य कार्य करती है, मेरे एक बच्चे को मार डालती है और कहती है, अब बदमाश बैठ और रो, गर्त में गिर। मैं कहता हूँ, मुझे ना रोना न गिरना, मैं उछल पड़ता हूँ, मुझे मुक्त होना ही चाहिए। कभी इसे करके देखो। ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। अब यदि तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या वह स्वर्ग या मुक्ति नहीं होगी? यही ध्यान की शक्ति है। इसे कैसे प्राप्त किया जाए? दर्जनों विभिन्न रीतियों से प्रत्येक स्वभाव का अपना मार्ग है, पर सामान्य जन सिद्धांत यह है कि मन को पकड़ो। मन एक झील के समान है और इसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंग उठाता है। ये तरंग हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है,
पर उसकी सतह इतनी आंदोलित है कि वह प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसे शांत होने दो, प्रकृति की तरंगें मत उठने दो, शांत रहो और तब तक कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर वहाँ पहले से है, पर मन बहुत चंचल है, सदा इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। तुम इंद्रियों को रोकते हो और फिर भी बार बार भ्रमित हो। अभी इस क्षण में सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं ईश्वर में ध्यान लगाऊंगा, और तब 1 मिनट में मेरा मन लंदन पहुँच जाता है, और यदि मैं उसे वहाँ से खींचता हूँ तो वह न्यूयॉर्क चला जाता है और मेरे द्वारा वहाँ अतीत में किए गए क्रियाकलापों के बारे में सोचने लगता है। इन तरंगों को ध्यान की शक्ति से रोकना है। ध्यान के द्वार से हम उस परम आनंद तक पहुँचते हैं। प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिशुमाला मात्र हैं। तुम प्रार्थना करते हो, तुम कुछ अर्पित करते हो। एक सिद्धांत था कि सभी बातों से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, ज्योतियों को घुमाने के समान अनुष्ठानों, आरतियों का उपयोग मन को उस अभिवृत्ति में लाता है, पर वह अभिवृत्ति तो सदा मनुष्य की आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं। लोग यह सब कर रहे हैं, पर वे जो जाने अनजाने कर रहे हैं उसे जानबूझकर करो। यही ध्यान की शक्ति है। हमें धीरे धीरे क्रम से अपने को प्रशिक्षित करना है। यह मजाक नहीं है। यह प्रश्न एक दिन का है या वर्षों का, और हो सकता है जन्मों का नहीं। चिंता मत करो, अभ्यास जारी रखना चाहिए। इच्छापूर्वक जानबूझकर अभ्यास जारी रखना चाहिए। इंच इंच करके हम आगे बढ़ेंगे। हम इस वास्तविक संपदा को अनुभव करने लगेंगे, प्राप्त करने लगेंगे, जिससे हम से कोई नहीं ले सकता। वह संपत्ति जिसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकता, वह संपत्ति जिसे कोई नष्ट नहीं करता, वह आनंद जिसे कोई दुख छू नहीं सकता।